सब कुछ होने के बाद भी इंसान खुश क्यों नहीं है? कलयुग का सबसे बड़ा दुख, श्री कृष्ण का ज्ञान। क्या आपने कभी महसूस किया है, आज इंसान के पास पहले से ज्यादा पैसा है, पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, पहले से ज्यादा आराम है, फिर भी उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान नहीं है। रात को सोने से पहले उसका मन चिंताओं से भरा रहता है। वो बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से टूट रहा होता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या कारण है कि कलयुग का इंसान सब कुछ होने के बाद भी दुखी है? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले भगवत गीता में इसका उत्तर दिया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंसान के दुख का असली कारण क्या है और सच्चा सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 1, इंसान का सबसे बड़ा दुख। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख उसकी परिस्थितियां नहीं, उसकी इच्छाएं हैं। आज इंसान जो है उससे संतुष्ट नहीं है, उसे हमेशा कुछ और चाहिए। अगर उसके पास 10,000 है तो 1 लाख चाहिए, 1 लाख मिल जाए तो 10 लाख चाहिए, 10 लाख मिल जाए तो करोड़ चाहिए। इच्छाओं की ये आग कभी शांत नहीं होती और यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। अध्याय 2, तुलना का जाल। कलयुग में इंसान अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी देख रहा है। सोशल मीडिया पर लोग दूसरों की सफलता देखते हैं और खुद को असफल समझने लगते हैं। दूसरे की गाड़ी देखकर दुखी, दूसरे का घर देखकर दुखी, दूसरे की सफलता देखकर दुखी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। जो तुलना करता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अध्याय 3, मन की भूख। शरीर की भूख रोटी से मिट जाती है लेकिन मन की भूख कभी नहीं मिटती। मन हमेशा और चाहता है और यही और इंसान की शांति छीन लेता है। आज इंसान के पास सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं है, इसलिए सुख भी नहीं है। अध्याय 4, कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी। आज की सबसे बड़ी बीमारी कोई शारीरिक रोग नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी है तनाव, चिंता, ओवरथिंकिंग, डर। हर समय भविष्य की चिंता, हर समय असफलता का डर, हर समय लोगों की बातों का भय। यही धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अध्याय 5, लोग क्या कहेंगे। लाखों लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, वे लोगों की सोच के अनुसार जी रहे हैं। कपड़े भी लोगों के लिए, काम भी लोगों के लिए, सपने भी लोगों के लिए, और फिर दुखी भी वही लोग हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लोगों की राय का गुलाम बन जाता है वो कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। अध्याय 6, धन और सुख का अंतर। बहुत लोग सोचते हैं पैसा ही सुख है, लेकिन अगर पैसा ही सुख होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते। सच्चाई ये है, धन सुविधा दे सकता है लेकिन शांति नहीं। धन घर खरीद सकता है लेकिन परिवार का प्रेम नहीं। धन दवा खरीद सकता है लेकिन स्वास्थ्य नहीं। अध्याय 7, मन पर विजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अगर मन पर नियंत्रण है तो कठिन परिस्थितियां भी आसान लगती है, लेकिन अगर मन नियंत्रण में नहीं है तो सारी दुनिया मिलने के बाद भी इंसान दुखी रहता है। अध्याय 8, मृत्यु का सत्य। जिस धन के लिए इंसान पूरी जिंदगी भाग रहा है, एक दिन वो सब यही छोड़कर चला जाएगा। जिस शरीर पर उसे घमंड है वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। फिर घमंड किस बात का, फिर नफरत किस बात की, फिर चिंता किस बात की। अध्याय 9, सच्ची खुशी का रास्ता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी बाहर नहीं, अंदर है। जब इंसान भगवान पर विश्वास करता है, अच्छे कर्म करता है और जो मिला है उसके लिए आभारी रहता है, तब उसके जीवन में शांति आने लगती है। अध्याय 10, श्री कृष्ण की अंतिम सीख। अगर सुखी रहना चाहते हो तो तुलना छोड़ दो, संतोष अपनाओ, अच्छे कर्म करो, भगवान पर विश्वास रखो, वर्तमान में जीना सीखो, अपने मन को नियंत्रित करो। दोस्तों, आज इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ कम है, वो दुखी इसलिए है क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है। जिस दिन इंसान ये समझ जाएगा कि सच्चा सुख बाहर नहीं, उसके भीतर है, उस दिन उसका जीवन बदल जाएगा। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण।